हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस जीरो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारी 10th क्लास के लिए हमारी मोस्ट 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में हमारे समांतर श्रेणी तक के सवाल हो चुके हैं। आज आपको हम कराने वाले हैं त्रिकोणमिति के सवाल। त्रिकोणमिति के सवालों में आज हमको आपको कौन से जो 90 डिग्री समकोण वाले सवाल कराने वाले हैं, जो पद चेंज होते हैं। तो आ जाइए जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। क्लास शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा त्रिकोणमिति में, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको त्रिकोणमिति के कल सभी सूत्र कराए थे अच्छे से, ठीक है। उन सूत्रों की सहायता से आज हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करते हैं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है? साइन ए बराबर दिया हमें 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परकलित कीजिए। टेन ए और कॉस ए का मान परकलित कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का। क्या बताया था? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से याद रखना, एक शॉर्ट फॉर्म लेके आए आपके लिए। एल से मतलब क्या है? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। कोसेक सेक कॉट। इस सभी से हमें ध्यान रहेगा साइन का मान, साइन एक बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ड। क्या होगा? लंब बटे कर्ड। आपको कल नहीं बताया, आज सुन लो कि साइन बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ड। एल बटे के, इसको हम क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ड। लंब बटे कर्ड। कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस को हम लिखते हैं आधार बटे कर्ड। क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ड। ए के आधार बटे ए को हम क्या मानेंगे? आधार बटे के को कर्ड। टेन को क्या लिखेंगे हम? टेन को लिखेंगे लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। आज हमारे इन्हीं से संबंधित सवाल होने वाले हैं। कोसेक को क्या लिखेंगे हम? कोसेक। और ये सूत्र में भी आ जाते हैं, आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। कोसेक हो जाएगा हमारा कर्ड बटे लंब। कर्ड बटे लंब। कर्ड बटे लंब। सेक क्या होगा हमारा? सेक हो जाएगा कर्ड बटे आधार। कर्ड बटे आधार। कॉट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। इन सभी हम सूत्रों में भी, ओटीओ में भी आ जाते हैं ये सूत्र, और इनका आज हम सवालों में प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए पहले सवाल को हल करते हैं। हमें पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल दिया हमें कि साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन हमारा क्या होता है? साइन क्या होता है? आप यहां से देख लीजिए, क्या होता है? लंब बटे कर्ड। साइन क्या होता है? साइन को हम लिख सकते हैं, साइन ए को क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ड। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ड। और साइन ए का मान हमारे पास क्या दिया है? 3/4। क्या दिया है? 3/4। तो यहां से हमें लंब का मान क्या मिलेगा? 3 और कर्ड का मान 4। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है इनमें। हमें जो 90 डिग्री का मान दिया उस सभी में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। तो लंब कितना दिया हमें? 3। लंब का मान कितना दिया है? 3। कर्ड कितना दिया है? 4। यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम क्या निकाल लेंगे? आधार ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास लंब और कर्ड दोनों है। क्या ज्ञात कर लेंगे हम? आधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
तो कर्ड कितना दिया है, कर्ड का मान दिया हमें 4, 4 का वर्ग। लंब कितना दिया है, 3 का वर्ग, प्लस आधार कितना दिया है हमारे पास, आधार हमें निकालना है, तो आधार का वर्ग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 को बराबर के साथ लाए कैसे हो जाएंगे माइनस के, क्या बचा आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। 16 में से 9 है तो कितने बचे 7, आधार का वर्ग, वर्गमूल कर देंगे तो 7 कहां पहुंच जाएंगे रूट में, वर्गमूल कर देंगे तो 7 किसमें पहुंच जाएंगे, रूट में। तो आधार हमारा कितना आ गया 7, आधार ज्ञात हो चुका है। तो आधार हमारा कितना आ गया रूट 7। अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, लंब भी दिया है, कर्ड दिया है और आधार दिया है। इनमें से हम कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें साइन का मान दिया था, साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए निकाल सकते हैं, टेन ए ज्ञात कर सकते हैं, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, केवल दो मानों को ज्ञात करने के लिए कहा गया है कॉस ए और टेन ए। तो हम ज्ञात करते हैं कॉस ए। क्या ज्ञात करते हैं, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, देख ली, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ड। तो देखो लंब बटे आधार बटे कर्ड, आधार का मान कितना दिया है हमारे पास रूट 7, आधार का मान कितना है रूट 7 बटे कर्ड कितना है 4, रूट 7 बटे 4। दूसरा हमारे पास किस क्या निकालना है, टेन ए, टेन ए। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया 3 और आधार का मान कितना है रूट 7। हमारे दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं। हमसे पूछा था कि कॉस ए क्या है, कॉस ए का मान कितना, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ड, आधार का मान क्या है हमारे पास रूट 7 और कर्ड का मान 4। टेन ये बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है हमारे पास रूट 7। तो देखो कल हमने लाल बटे कक्का पढ़ा था, लाल बटे कक्का से संबंधित हमारे सभी सूत्र हमारे पास है, इनका उपयोग आज इन सवालों में हो रहा है। तो आप अच्छे से त्रिकोणमिति के सूत्रों को याद कर लीजिए, क्लास को देख लीजिए एक बार, आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमको सवाल में दिया है कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया है और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इससे पहले वाला सवाल आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो इस सवाल को देख लीजिए। ठीक है, आप तुरंत कर लोगे इस सवाल को। इस सवाल को हल करते हैं। सवाल हमें दिया है 15 कोट ए बराबर 8, क्या दिया है 15 कोट ए बराबर 8। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें साइन ए और सेक ए का मान। क्या, साइन ए और सेक ए का मान। हमारे पास सूत्र लिखे हैं सभी, कोट कर लेते हैं। तो 15 को बराबर को उस साइड ले जाते हैं, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। कितना हो गया 8/15। कोट क्या होता है, कोट ए होता है हमारा, कोट ए क्या होता है देख लीजिए, आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आप सभी को ये याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको याद मत करिए, आप केवल याद कर लीजिए लाल बटे कक्का। लको क्या बोलते साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। हमको कॉट याद है, कॉट क्या होगा आधार बटे लंब। सेक याद है कर्ड बटे आधार, कोसेक याद है कर्ड बटे लंब, साइन याद है लंब बटे कर्ड, कॉस याद है आधार बटे कर्ड, अगर टेन याद है तो लंब बटे आधार। केवल आपको लाल बटे कक्का याद है तो आपके इन सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र केवल लाल बटे कक्का से याद हो जाएंगे। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कॉट ए क्या दिया है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट ए का मान कितना है 8/15 बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान 15। पाइथागोरस
प्रमेय का उपयोग करेंगे। हमारा समकोण त्रिभुज वाला सूत्र क्या है? समकोण त्रिभुज का सूत्र, आधार कितना दिया है 8 और लंब कितना है 15। लंब और आधार के मान दिए तो क्या ज्ञात कर लेंगे हम? कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? कर्ण हमें ज्ञात करना है। लंब कितना है हमारे पास? लंब का मान दिया है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 8, 8 का 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर 64। जोड़ दीजिए 4 5 9 6 2 8 2। क्या दिया है? कर्ण का स्क्वायर। वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर 17, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, 217 का वर्ग 289, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा उल्टा 17। तो हमारे पास हमें कर्ण ज्ञात हो चुका है। कर्ण कितना मिल गया 17। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने हैं। साइन ए, साइन ए, साइन क्या होगा? साइन होगा हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन हमारा लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया है देख ली। क्या दिया? लंब का मान दिया हमें 15। कितना दिया है? 15। और कर्ण का मान कितना दिया है 17। तो पहला मान हमें साइन ए का मान क्या मिल गया 15/17। दूसरा मान क्या ज्ञात करना है हमें? दूसरा ज्ञात करना है सेक ए। क्या ज्ञात करना है? सेक ए। तो सेक क्या होता है? सेक होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक हमारा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना दिया हमारे पास 17, आधार का मान 8। तो हमारे दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं। हमसे सवाल में पूछा था कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां से क्या मान लेंगे? क्या निकालेंगे? कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है आधार बटे लंब। तो लंब और आधार के दो मान दिए। पाइथागोरस देखो दो हमें देंगे, लंब देगा या आधार या कर्ण, तीनों में से दो मान हमें देंगे। तीसरा मान हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। जब हमारे पास तीनों मान आधार भी होगा, लंब भी होगा और कर्ण, जब तीनों मान होंगे तो हम इनमें से किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। चाहे कॉट का हो, सेक का हो, कोसेक का हो, टेन का हो, साइन का हो या कॉस का हो, किसी का भी मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे साइन इस सवाल के दोनों आंसर आ चुके हैं। साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए का मान आया है 15/17 और सेक ए का मान आया है 17/8। अगला प्रश्न है हमारा, इस सवाल में हम कोण से संबंधित सवाल आपको कल सारणी कराई थी, उस सारणी के मान जो आपको लिखाए थे आज उन्हीं पे सवाल हम करने वाले हैं। तो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है हमें, निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या दिया है? निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला सवाल दिया हमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कल मैंने आपको सारणी लिखाई थी, साइन कॉस टेन 0 से 90 तक के मान आपको ये लिखाए थे। उन सभी का उपयोग इन सवालों में होने वाला है। तो आप सभी देख लीजिए इन सवालों को कैसे करने के। सवाल दिया हमें साइन 60 डिग्री गुणा साइन कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो हमें क्या रखना है? साइन 60 का मान क्या है, कॉस 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान क्या है और कॉस 60 का मान क्या है। इनके बीच में क्या है? गुणा। क्या दिया हुआ? गुण। तो साइन 60 का मान हमारा क्या है? तो साइन 60 का मान आपको मैंने बताया था √3/2। कितना होता है? √3/2। कॉस 30 का मान कितना होगा? जो साइन 60 का होगा कॉस में 30 का होगा। मैंने आपको कल बताया था 30 किससे चेंज होगा? 60 से, और 60
30 से। अगर जो मान साइन का होगा उसका विपरीत किसका होगा, कॉस का। साइन में अगर 60 डिग्री का मान है, कॉस में कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। और साइन में 30 डिग्री का मान है, वो कॉस में 60 डिग्री का। आ जाइए, तो साइन 60 का मान क्या है, √3/2। तो कॉस 30 का मान भी क्या होगा, √3/2। साइन 60 का उल्टा होता है कॉस 30 प्लस साइन 30 का मान। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। कितना होगा, 1/2। तो कॉस 30 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान 1/2। गुणा कर लीजिए, √3 और √3, रूट में कितना, 9/2 प्लस 2 1, 2×2 = 4। √3 का 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3/4 प्लस 1/4। 4 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4। 4 का एक बार 1 से 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस 4 का एक बार 1 का 1 से गुणा करेंगे 1। तो 3 1 4/4। 4 से 4 कट गया, क्या आ गया मान हमारा 1। इसका मान कितना, आंसर हमारा कितना आ गया, 1। इस सब का आंसर कितना आ गया, 1 हमारा आंसर आ गया। आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या दिया है, साइन 60 का मान हमारे पास है √3/2। कॉस 30 का भी कितना हो जाएगा, साइन 60 का है वही कॉस 30 का होगा, कॉस में 30 का होगा। और जो साइन 30 का है उसका उल्टा क्या होगा, कॉस 60 का मान। ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। दूसरा सवाल दिया हमें tan। दूसरा सवाल हल करते हैं, क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है हमें 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तीनों ही मान हमारे पास है 2। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। स्क्वायर है cos पे, तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होगा, जो cos में 30 का होगा वही साइन में 60 का होगा, √3/2 का स्क्वायर। 2 गुणा 1 का वर्ग 1 प्लस वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बार आ जाएगी, 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बार वर्ग से रूट कट जाएगी, 2 का वर्ग 4। √3/4 माइनस के हैं, √3/4 प्लस के कट जाएंगे, माइनस प्लस के क्या बचा, 2 1 2 प्लस यहाँ क्या बचा 0। आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो हमारा दोनों सवाल हल हो चुके हैं कौन से संबंधित। अगला सवाल करते हैं, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी से बड़ा है या बराबर है 90 डिग्री, a बड़ा है b से है, तो a और b ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर क्या 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। हमें ज्ञात करना है a और b का मान ज्ञात करना है कि a का मान क्या है और b का मान क्या है। सवाल को हल करते हैं, इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, परीक्षा में आने वाला सवाल है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो हमें दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर दिया 1/2। क्या दिया, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन में दूसरा क्या दिया है, कॉस a प्लस बी बराबर क्या दिया है 1/2। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। 1/2 का मान साइन में कितने का होता है, 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होगा, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा हमारा 1/2। 1/2 मान कितने का होता है, साइन 30 डिग्री का। तो साइन से हमारा साइन कट गया, यहाँ क्या बचा a माइनस बी। थीटा क्या है, a माइनस बी। थीटा का संबंध किससे हो गया, थीटा 30 डिग्री, a माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री। ये मान लिया हमने समीकरण 1। अगला आगे दिया है हमें कॉस
ए प्लस बी बराबर 1/2। क्या दिया है? कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। कॉस में कितनी डिग्री का मान होता है? कॉस 60 डिग्री का। कितने का होता है? कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा? 1/2। कॉस से हमारा कॉस कट गया, क्या बचा? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या बचा? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर समीकरण 1 है हमारा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों ही समीकरण है, दोनों को हल करेंगे। माइनस ए और प्लस ए दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस है। बी कैसे है? माइनस के और बी प्लस के, कट जाएंगे। प्लस के ए कितने हो जाएंगे? 2a बराबर प्लस के 30 प्लस के 60 प्लस के कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। 2 को बराबर को 60 ले जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 90/2। 2 से 90 को काटा, कितना आया? 45। कोण ए कितना आ गया हमारा? 45 डिग्री। ए का मान हमें प्राप्त हो चुका है। ए कितना आ गया? 45 डिग्री। ए का मान हमारे पास क्या है? 45 डिग्री। बी का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान समीकरण 2 में रखने का। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखे या 2 में, किसी में भी रख लेंगे, हमें क्या हो जाएगा? ए का मान रखेंगे और बी का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 है हमारा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्या है? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ए का मान है हमारे पास कितना? ए का मान है हमारे पास 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30। कितना? 45 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस बी बराबर 30। 45 कैसे हो जाएंगे? माइनस के। कैसे हुए? माइनस के। माइनस बी बराबर माइनस के 45 प्लस के 30 माइनस के कितने बचे? 15। माइनस से माइनस कट गया। बी का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। बी का मान कितना प्राप्त हो गया हमारे पास? 15 डिग्री। तो ये हमारे पास ए का मान कितना निकला? 45 डिग्री और बी का मान कितना निकला हमारा? 15 डिग्री। देखिए ए का मान बी से बड़ा है। ए का मान क्या है? बी से बड़ा। ए और बी का दोनों का योग क्या है? यह देख लीजिए, ए प्लस बी दोनों का योग क्या है? 45 प्लस 15 कितने हो गए? 60। देखो ए प्लस बी 0 से बड़ा है। ए प्लस बी का मान क्या है? 0 डिग्री से बड़ा। और 90 डिग्री, और ए प्लस बी से बड़ा क्या है? 90 डिग्री या बराबर। बड़ा है तो हमारी ये शर्तें भी क्या हो गई? लागू हो रही है। हमारी शर्तें लागू हो रही हैं। तो इससे संबंधित अगर आपका सवाल आता है तो आपको ये सवाल छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। अपने सभी मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, सभी को इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी तैयारी और मजबूत हो सके। तो आप ध्यान से, मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इन क्लासों को एक बार देख लीजिए, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। और इस क्लास में से आपको टॉप 10 जो 100 क्वेश्चन लेके आया हूं वो मोस्ट क्वेश्चन है आपके पेपर में। इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना और अच्छे से तैयारी करते रहो। पेपर आपके नजदीक ही है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।